स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेबेतरा जिले के संबलपुर में आयोजित अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि निवास कार्यालय में 2 विभागों की चर्चा की गई। कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग में चल रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई। कृषि विभाग में गौठान और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में हमने पहले बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया है। गोबर खरीदी और गौमूत्र खरीदी करने का भी हमने फैसला किया है। इस पर विस्तार से चर्चा अधिकारियों के साथ हुई है। साथ ही 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है। बिजली विभाग में बहुत कुछ कार्य करने हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही ऊर्जा विभाग दोनों की समीक्षा की गई। पहले गृह विभाग का लिए थे और आज कृषि विभाग, खासकर गौठान और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, और इसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में पहले भी 600 करोड़ का हमने बजट का प्रावधान किया है, किस प्रकार से लागू की जाए। गोबर खरीदी हम लोग कर रहे हैं, गौमूत्र खरीदने का भी निर्णय लिया, उसमें भी विस्तार से चर्चा अधिकारियों से 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो दोनों विभाग, बिजली में भी बहुत सारे सुधार हमको करने हैं। राजमिस्त्री मंजूर रेजा कुली संघ ने पुराना बस में धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया, जहां राजमिस्त्री मंजूर रेजा कुली संगठन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा मौजूद श्रम कानूनों को खत्म एक संहिता में परिवर्तन का विरोध करते हुए निजीकरण पर रोक, श्रम संहिताओं को वापस लेने, समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, महंगाई पर रोक, बेरोजगारों को रोजगार और जिला मुख्यालय में श्रम न्यायालय की स्थापना जैसे कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। वे मांगे पूरी नहीं होने पर 1 मई मजदूर दिवस को घेरा डालो डेरा डालो देशव्यापी हड़ताल करने की भी चेतावनी दी गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में राजमिस्त्री व मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। शर्म की बात यह है कि यहाँ हम खड़े अभी कलेक्ट्रेट में कांकेर, हम आधा घंटा से यहाँ चिल्ला रहे हैं, जो कि सक्षम अधिकारी हमको मजदूरों को इस टाइप का तपस्या में, धूप में तपस्या करना पड़ रहा है। सोचो दूसरों चीज में क्या होता होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार जब से बनी है, मजदूरों से जुड़ा हुआ हर एक योजना बंद कर दिया गया है। मजदूर का कोई योजना चालू नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे भाई बहन लोग सब आधा घंटा से खड़े हैं। इतना बड़ा कलेक्ट्रेट में एक सक्षम अधिकारी नहीं है। सर का आपने घेराव किया है, क्या जानकारी है? कलेक्टर परिसर का घेराव नहीं है, यह असक्षम जिला प्रशासन है, जिसका एक भी सक्षम प्रतिनिधि मौजूद नहीं है जिसको मजदूर संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपा जा सके। आज जो है राष्ट्रव्यापी 28 और 29 मार्च को देशव्यापी आंदोलन के आह्वान पर आज जो है कांकेर जिला के अंतर्गत भानु प्रतापपुर, बांदे और कांकेर में एक मजदूरों की संयुक्त कार्रवाई आयोजित की जा रही है। कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा तोहर पुलिस तुम्हार द्वार कार्यक्रम के तहत गढ़घोरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खरीब खाना और बांजीपन में चौपाल लगाया गया और लोगों की समस्याओं का निराकरण स्थल पर ही किया गया। लोगों को शराबबंदी तथा अन्य अपराधों से सावधान रहने के लिए जागरूक किया गया। एसपी भोजराम पटेल ने ग्रामीणों को कार्यक्रम में संबोधित करते हुए आमजन को बढ़ते अपराध तथा शराबबंदी को लेकर जागरूक किया। चौपाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन व कटघोरा थाना प्रभारी तथा पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। अच्छा, ये जो सामने में खड़ी है कौन है? सही। अभी हम लोगों ने कोरबा पुलिस के द्वारा तुम्हार पुलिस तुम्हार द्वार जो कार्यक्रम की शुरुआत किया है, उसके लिए हम लोगों ने 3 डिवीज़न में, कोरबा, दर्री डिवीज़न में और आपके डिवीज़न में, यहाँ पर हम लोगों ने 3 व्हीकल और टीम के माध्यम से जो उन लोगों की थाने लेवल पर जो शिकायतें होती हैं या जो भी शिकायत रहता है उसका समाधान करने के लिए उनके गाँव में ही जा करके समस्या का समाधान करना है। इसके लिए हमारी 3 टीम अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग प्रकार से काम कर रही है, जिसकी रोज़ दिन हम लोगों को सूचना मिलती है। साथ ही साथ मैं भी इन लोगों की शिकायतों को, चूँकि मेरे पास शिकायतों की लिस्ट रहती है, तो शिकायतों को देख करके मैं भी स्वयं हर गांव में जहां पे शिकायतें हैं वहां पर भ्रमण करने के लिए मैंने प्लान किया है। इसीलिए आज मैंने कटघोरा थाने के अंतर्गत में 2 गांव, एक घरी पखना गांव था, दूसरा बांजीबन गांव है, यहाँ पर आया। क्योंकि यहाँ पर कुछ शिकायतें जो थाना लेवल पे मिली थी, हालांकि काफ़ी सारी शिकायतों का समाधान पहले भी हुआ है, लेकिन कुछ शिकायतें थी, उन लोगों के स्पॉट पे आकर देखने के लिए मैंने यहाँ पर आया। साथ ही साथ मैं गाँव के सरपंच, पंच सरपंच, सयाने सभी लोगों से मिला। दुर्ग जिले का वन विभाग एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही शिकायतों के बाद एक दिन पूर्व वन विभाग ने लगातार 8 घंटे तक उताई, पांदा समेत 1 दर्जन से ज्यादा
आरा मिलों में दबिश दी, जिसमें उतई में अनाधिकृत रूप से संचालित आरा मिलों को सील कर दिया गया। पाहंदा के एक आरा मिल में जब 3 दबिश पहुंची तो वहां आरा मिल के अंदर का नजारा देखकर भौचक्के रह गए। अंदर अवैध लकड़ियों का जखीरा देखने को मिला, जहां वन विभाग की टीम ने तुरंत आरा मिल को सील कर दिया और वहीं टीम ने रात भर वहां पहरादारी कर और सुबह होते ही आगे की कार्रवाई में जुट गए। अभी भी वन विभाग की कार्रवाई जारी है और टीम नामचोक में जुटी हुई है। दुर्ग वन मंडल की टीम 3 जगह कार्रवाई की है। उतई पाहंदा में की है, 2 आरा मिल और प्लस 3 आरा मिल बंद हुई है। इसमें से एक आरा मिल के पास लाइसेंस ही नहीं था और जो दूसरी आरा मिल थी उसमें काफी अवैध मात्रा में कौवा प्राप्त हुआ है और उसके समकक्ष बगल में ही एक बहुत ही बड़े जखीरे में कौवा प्राप्त हुआ है, जिसका अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने घन मीटर कौवा वहां पे होगा। अभी आज भी मेरी टीम एसडीओ दुर्ग मूना महेश्वरी के नेतृत्व में टीम वहां पे आज भी काउंटिंग कर रही है कि कितने कौवे प्राप्त हो सकते हैं। यह काउंटिंग 2 से 3 दिन तक चल सकता है। संभवतः 200 से 300 घन मीटर अवैध कौवा का वहां पे होने का आशंका है। छत्तीसगढ़ के मनरेगा काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी दर में 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। श्रमिकों को 1 अप्रैल 2022 से प्रति 204 रुपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई के अनुपात में काफी कम बढ़ोतरी की गई है। मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 5 राज्यों के चुनाव तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुए पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी गैस में भारी वृद्धि हो रही है, जबकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमत में कमी आई है। लगातार 5 राज्य के चुनाव तक के ही पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हुए पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी सब में भारी वृद्धि हो रही है, रोज उसकी बढ़ोतरी हो रही है। जबकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे। पहले दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस संगठन और सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की। बैठक के बाद पीएल पूनिया देर शाम छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ रवाना हुए, जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। वहीं राजीव भवन में सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा कि 31 मार्च को कांग्रेस की सदस्यता अभियान का समापन हो रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होना है। इसमें एक अहम भूमिका सदस्यता अभियान की रहती है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जोर लगाया है और अभियान की समीक्षा भी की है। सदस्यता चल रही है, ये संगठन के चुनाव से संबंधित है। 31 मार्च कल का दिन तक जितने भी संगठन के में सदस्यता हो जाएगी, वो संगठन के चुनाव होंगे। बूथ कमेटी से लेके फिर सेक्टर और जोन से लेके ब्लॉक लेके जिला लेके और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उसके बाद एआईसीसी और यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सब इसी के ऊपर आधारित है। खबर जगदलपुर से, जो छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बस्तर संभाग के द्वारा आगामी 3 अप्रैल को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भव्य स्वागत किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की सौगात दिए जाने पर गदगद है। इस हेतु जगदलपुर के 82 भवन में संभाग भर के ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रदेश के मुख्य भूपेश बघेल का पुरानी पेंशन बहाल करने के ऐतिहासिक निर्णय पर भव्य स्वागत एवं बहाल प्रदर्शन करने हेतु सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। हमें समर्थन पत्र भी मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ अपन जो है उसको जो है एक फ्लेक्स में जो है। मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ दंतेवाड़ा से और बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हम सभी को पेंशन दिया गया है, तो हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं पूरे बस्तर संभाग के द्वारा
और बस्तर संभाग के हमारे 32 ब्लॉक से पूरे ब्लॉक के जितने भी हमारे शिक्षक साथियाँ हैं 3 तारीख को टाउन हॉल में यहाँ पर उपस्थित होंगे और हम बहुत अच्छे से और बहुत भव्य तरीके से हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि ये पेंशन जो हम 95 से जॉब कर रहे हैं और हम बहुत संघर्ष किए हैं। 95 से लेकर के 500 से लेकर 700 रुपीज़ से लेकर के हम लोग कार्य कर रहे थे। पेंशन बहाली के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का माँ दंतेश्वरी की धरा पे पहली बार आगमन हो रहा है और माँ दंतेश्वरी का जो आशीर्वाद है हम सभी लोगों पर लगातार बना हुआ है और प्रथम बार उनका आगमन हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले संभाग स्तर पे हम उनका आभार सम्मेलन करने जा रहे हैं 3 तारीख को टाउन हॉल में, जिसमें उनका भव्य सम्मान होगा। उनको हम आभार व्यक्त करने जा रहे हैं पूरे संगठन की ओर से कि उन्होंने हमें जीवन में जो है सामाजिक प्रतिष्ठा, जो सामाजिक सम्मान दिया है, बुढ़ापे का सहारा दिया है और पूरे देश में केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां पे पुरानी पेंशन बहाली फिर से हुई है। बेमेतरा में महिला स्वयं सहायता समूह कार्यकर्ता कर्ज माफी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट जनदर्शन में उपस्थित होकर कर्ज माफी की मांग की गई है। पूरा मामला बेमेतरा जिला मुख्यालय के, जहां आधे दर्जन भर महिला स्वयं सहायता समूह कार्यकर्ता कर्ज माफी को लेकर कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे, जहां कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर कर्ज माफी की मांग की गई है। महिला स्वयं सहायता कार्यकर्ताओं ने बताया कि समूह बनाकर मिठाई डिब्बा, डिटर्जेंट पाउडर, फिनाइल, अगरबत्ती, दोना पत्थर, निर्माण कार्य व दुकान जैसे लघु व्यवसाय के लिए ऋण लिए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष 30 पर महिला स्वयं सहायता समूह की कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अब तक हम लोगों का कर्ज माफ नहीं का लाभ मिल पाया है, जिसको लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारा कर्ज जल्द से जल्द माफ किया जाए। समूह वाले हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि समूह वालों का लोन माफ होगा करके, तो हम लोग अपना लोन माफ करवाने के लिए आए हैं। सबका हो गया है लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का भी लाभ नहीं मिला है। समूह वालों को बोले थे कि जो काम करेंगे उसको लोन माफ होगा करके। हम लोग दोना पत्थर का काम करते हैं। हम लोग लोन उठाए थे अपना व्यवसाय कराएं करके, बहुत सारे समूह वाले हैं लेकिन हम लोग का लोन माफ़ नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए थे। अभी तक कुछ लाभ नहीं हुआ है, यही हमारी समस्या है।